बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के वाइटनिंग सीरम्स का रिव्यू दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जो फर्स्ट वाला सीरम है ये है बायोकोस का एमरजेंसी वाइटनिंग सीरम, और ये आर्बुटिन मिल्क एक्सट्रैक्ट और विटामिन ई और B5 पर मुश्तमिल है। और ये बायोकॉस की जो क्रीम होती है वाइटनिंग क्रीम, जो कि फार्मूला क्रीम है, उसके साथ ही आपको ये मिलेगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपको ये सेपरेट भी मिल जाता है। आपको किसी भी कॉस्मेटिक के शॉप से इजीली ये मिल जाएगा और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। फ्रेंड्स अब इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो फ्रेंड्स इस पैक में ना सिर्फ आपको ये सीरम मिलेगा बल्कि फ्रेंड्स आपको इसके साथ एक स्लिप भी मिलेगी। फ्रेंड्स ये है बायोकॉस का सीरम, और फ्रेंड्स ये सीरम आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में मिलेगा, और ये सीरम लिक्विड है। इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड्स ये लिक्विड फॉर्म में है, और इसके साथ जो हमें स्लिप मिली है इस पर इसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस उन्होंने मेंशन की हुई हैं। आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखिए मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि इसके अंदर विटामिन ई B5 और आर्बुटिन है, इसके ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इसके ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है आप सब की सब पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स इस पर लिखा हुआ है कि किसी भी अच्छी वाइटनिंग क्रीम में, खासकर जो इसके साथ वाइटनिंग क्रीम मिलती है बायोकॉस की, आप उसके अंदर इस पूरे सीरम को आप ऐड कर दीजिएगा। फिर ये जो सीरम्स होते हैं ये बेसिकली एंटी एजिंग के लिए होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में जो सीरम्स मिल रहे हैं उनका फार्मूला ही चेंज कर दिया है, उनको वाइटनिंग सीरम्स बना दिया है, जो कि फार्मूला वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर शामिल किया जाता है, बल्कि क्रीम के साथ ये मिलते हैं। ये बायोकॉस क्रीम का है तो इसके साथ बायोकॉस का ही मिला है। अब बताती हूँ कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। फ्रेंड्स आप किसी भी फार्मूला वाइटनिंग क्रीम के अंदर पूरे का पूरा सीरम ऐड कीजिएगा, इसको मिक्स कीजिएगा और फिर आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको फार्मूला क्रीम रेकमेंड नहीं करती, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है तो आप हाथ पाँव को गोरा करने के लिए इस ऐसी क्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसी बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो इंस्टेंट होता है, क्योंकि सीरम्स को क्रीम में ऐड करने से होता यह है कि फ्रेंड्स जितनी भी मार्केट में फार्मूला वाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो 1 मंथ के अंदर आता है। अगर उसके अंदर आप वाइटनिंग सीरम ऐड कर देंगे तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बगैर किसी साइड इफेक्ट के, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं अगर आप फेस पर यूज़ करें, और यूजुअली लोग जो है अपने फेस पर ही इन क्रीम्स को यूज़ करते हैं और फिर बाद में डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स और स्किन स्पेशलिस्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं उनको। लेकिन ये जो बायोकॉस का इमरजेंसी वाइटनिंग सीरम है ये क्लेम करता है कि ये 6 से 7 दिनों में आपको वाइट कर देगा। और फ्रेंड्स ये क्लेम करते हैं कि अगर आप इसको फेयर एंड लवली या किसी भी मॉइस्चराइजर क्रीम में इसको ऐड करके आप यूज़ करें तो ये आपके फेस को ब्लैक स्पॉट्स और रिंकल से निजात देगा। और एक्नी के लिए इसका मैजिकल सीरम भी ये परचेज़ करते हैं, और फेशियल के रिज़ल्ट को बढ़ाने के लिए उसके अंदर 5 कतरे इसके शामिल कर दिए जाएं, फिर फेशियल किया जाए। फ्रेंड्स इन्होंने जो तरीका है वो भी नीचे मेंशन किया है इसको ओपन करने का और इसको यूज़ करने का। सो फ्रेंड्स मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसकी कोई भी वाइटनिंग क्रीम यूज़ करें, बट आप इसको फेशियल में यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड का फेशियल किया था और मैंने मड मास्क के अंदर इसको यूज़ किया था, उसके फेस पर लगाया तो उसकी स्किन पर बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया था। ये सीरम बहुत अच्छा है फेशियल में यूज़ करने के लिए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है मेरे पास गोल्डन पर्ल का वाइटनिंग सीरम। ये आपकी स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइजिंग करता है और स्किन को वाइटनिंग भी देता है। और ये 2 ml सीरम आपको मिलेगा, और ये भी गोल्डन पर्ल क्रीम के साथ ही मिलता है। गोल्डन पर्ल क्रीम जो कि बहुत ही डेंजरस क्रीम है, आप इसका सीरम यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी फेशियल में डालकर। एज इट इज़ ही आप इसको भी यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि स्किन जो है वो लाइक अ बेबी
तो कोई भी चीज़ आप स्किन पर एज इट इज़ ही यूज़ मत किया कीजिए। पहले आप किसी भी अपनी बॉडी पार्ट पर लगाकर हैंड वगैरह पर देख लीजिए। अगर तो कोई आपको रिएक्शन या इरिटेशन नहीं हो रही तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवा रही हूँ। ये बिल्कुल वाटरी है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो लास्ट में आपको मैं सीरम दिखा रही हूँ, ये भी वाइटनिंग है और ये डर्माकोस का है। ये पूरा पैक था मेरे पास। और ये जो डर्माकोस का सीरम है, इसको हम फैशन में यूज़ करती हैं और इसको एज इट इज़ भी फेस पर लगा लेती हूँ क्योंकि ये मुझे सूट करता है। और फेशियल करते वक्त या तो आप इसको एज इट इज़ ही अपने फेस पर लगा लीजिए या फिर आप किसी भी चीज़ में इसको ऐड कर कर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये भी लिक्विड फॉर्म में है और इसको ऊपर से ब्रेक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हैंड पर लेकर आप फेशियल के दौरान अपने फेस पर लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आपने इसको ब्लीच में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। फ्रेंड्स, आप इसके सन ड्रॉप्स क्लेंजर के अंदर ऐड करके फेस पर मसाज कर सकते हैं। ये डर्माकोस का ही क्लेंजर है, इसी के साथ मैं इसको यूज़ करती हूँ। और मसाज क्रीम के अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको मसाज क्रीम के अंदर इसके चंद ड्रॉप्स ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मसाज क्रीम से पहले आप इसको एज इट इज़ ही फेस पर लगा लीजिए। थोड़ी सी अमाउंट में आप पूरे फेस पर इसको फैला लेना है। उसके बाद आपने मसाज क्रीम के साथ मसाज करना है, तब भी बेस्ट रहेगा। और अगर आप चाहें तो आप किसी भी फेशियल मास्क के अंदर इसको ऐड करके आप यूज़ कर सकते हैं। आपने हाथ पर थोड़ा सा मास्क लेना है, उसके अंदर इसके 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, उसको मिक्स करके आप इससे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपने इसको ब्लीच में डालकर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, इससे आपकी स्किन इरिटेट करेगी और रैशेस वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है। होप सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।